नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कटरा थाना की पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को भेजने के आरोप में लिपिक को किया गिरफ्तार। मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक पर पटना मद निषेध की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। और चांदनी चौक के समीप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एनएच पर खड़ी बस में लगी आग धू-धू कर जली। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना की पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में कटरा निबंधन कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थापित रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया। कटरा रजिस्ट्री कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत रवि चौरसिया को पुलिस ने आईएसआई एजेंट को गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कटरा थाना अध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरे मामले की छानबीन कर लिपिक को गिरफ्तार किया। लिपिक पूछताछ के दौरान बताया कि वह भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई में जब लिपिक के पद पर कार्य कर रहा था, उस समय उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से सानवी शर्मा नाम के एक महिला आईएसआई एजेंट से हुई, जिसके प्रेम जाल में फंसकर पैसे के लोभ में इनके द्वारा अपने मोबाइल फोन से भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई रक्षा मंत्रालय में बनने वाले टैंक, तोप और अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई एजेंट को भेज दिया। इसके एवज में अपने एसबीआई खाता में ऑनलाइन पैसा भी लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाड़ी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार से अरेस्ट किया गया। सर, अब तक कितना पैसा सर ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरी एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई करेंगे। अकाउंट सीज करेंगे? अकाउंट सीज करेंगे? सभी चीज जी, अकाउंट भी सीज करेंगे और बाकी जो चीजें हैं उसको भी जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वेरीफाई। मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक के समीप मद निषेध पटना और मनियारी थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक के समीप शराब लदे एक ट्रक को पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई मद निषेध पटना और मनियारी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से की। मौके से ट्रक के ड्राइवर डोला राम को भी गिरफ्तार किया गया। वह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। ट्रक की तलाशी ली गई। इसमें तहखाना बनाकर शराब के कार्टून को छुपाया गया था। इसे जब्त कर थाना लाया गया। गिनती करने पर कुल 525 कार्टून शराब बरामद हुई है। इस मामले में मनियारी थाने में केस दर्ज करने की कवायद की जा रही है। वहीं मनियारी थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि जब्त शराब की खेप हरियाणा निर्मित है। ट्रक उत्तराखंड नंबर है। हालांकि इसका सत्यापन डीटीओ से किया जा रहा है, क्योंकि कई बार शराब की खेप लाने के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल ट्रक वाले करते हैं, इसलिए नंबर का सत्यापन किया जा रहा है। थानेदार ने बताया कि मद निषेध पटना द्वारा सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली है। वहां से टीम पहुंच गई है। फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इसे पकड़ा गया। ये पटना मद निषेध टीम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 13-14 की रात्रि में एक ट्रक समस्तीपुर की तरफ जा रही है। उसमें शराब लोड हुआ है। उसको तत्काल कार्रवाई करने पर सफलता मिल सकती है। इसको तत्काल टीम गठित करके थाना स्तर से उसका पीछा किया गया तो
रंगी चौक के मंदिर के पास से एक ट्रक बरामद हुई, उसे लेकर पकड़ा गया, जिसमें जांच करने के बाद 525 कार्टून उसमें अवैध शराब बरामद हुआ। सर गिरफ्तारी भी है क्या? एक ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जांच इससे पूछताछ के सामने बहुत सारे तथ्य प्रकाश में है, जो प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसमें उसको जेल भी भेज दिया गया है। जेल की प्रक्रिया चल रही है, जेल भेज। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने कहा कि मेरे साथ पूरी जनता है। मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव एवं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए और जो आज नगर निगम के द्वारा जो ट्रेड लाइसेंस के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है और अभी बड़े पैमाने पर पानी के नाम पर और कई तरह का टैक्स जो है आम जनता के ऊपर लाद दिया गया है। अगर मेरा भाई शहनवाज इकबाल अगर चुनाव जीतता है तो पहली बैठक में जो है इस मुद्दे पर जो है पुनर्विचार किया जाएगा और जहां तक संभव होगा इस बढ़े हुए अतिरिक्त टैक्स को समाप्त करने का भरपूर प्रयास मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल अगर जीतते हैं तो उनके द्वारा किया जाएगा। गंदगी से मुक्ति दिलाऊंगा, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाऊंगा और अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाऊंगा। मेयर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और सबसे पहले मैं बता दूं कि 28 तारीख को मेयर चुनाव का मतदान है और इसको लेकर प्रत्याशी अपनी सरगर्मियां काफी तेज कर दी है। शाहिद इकबाल मुन्ना जी हैं, पहले उनसे हम बात करेंगे। किन मुद्दों के साथ मेयर चुनाव लड़ाने के लिए अपने छोटे भाई को मैदान में उतारे? मैं मुजफ्फरपुर शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव एवं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए और जो आज नगर निगम के द्वारा जो ट्रेड लाइसेंस के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है और अभी बड़े पैमाने पर पानी के नाम पर और कई तरह का टैक्स जो है आम जनता के ऊपर लाद दिया गया है। अगर मेरा भाई शहनवाज इकबाल अगर चुनाव जीतता है तो पहली बैठक में जो है इस मुद्दे पर जो है पुनर्विचार किया जाएगा और जहां तक संभव होगा इस बढ़े हुए अतिरिक्त टैक्स को समाप्त करने का भरपूर प्रयास मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल अगर जीतते हैं तो उनके द्वारा किया जाएगा। शहनवाज इकबाल भी मौजूद है। शहनवाज जी, ये बताइए कि 15 कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन 14 में अपने आप को शहनवाज किस रूप में देख रहा है? देखिए, मेयर में कुल 15 कैंडिडेट हैं, जिसमें मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूं, शहनवाज इकबाल, और मेरी पहचान अलग है। मैं 14 कैंडिडेट से बिल्कुल अलग हूं और मैं युवा हूं, मेरे अंदर काम करने की क्षमता है। मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं, शहरवासियों से मिल रहा हूं। आज भी हम लोग मालीघाट भारत माता चौक से पक्कीसराय चौक, बनारस बैंक चौक, बाकेसा चौक, पूरे चंदवारा इलाका का जनसंपर्क किया है। अभी भी आपने देखा कि मैं पक्कीसराय चौक पर हूं। मैं घूम रहा हूं, जगह जगह लोगों में यह है कि नहीं, इस बार एक युवा को, पढ़े लिखे शिक्षित युवा को चुनाव जिताना है, जिताकर मेयर की कुर्सी पर बिठाना है, ताकि मुजफ्फरपुर शहर का संपूर्ण विकास हो सके। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता जो है, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में, लेकिन जो पहली प्राथमिकता है, शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना। गंदगी से निजात कैसे मिले हमें और जाम से कैसे निजात मिले, हमारा शहर कैसे विकास की राह पर चले, इसके लिए मैं इस पे काम करूंगा। और सबसे पहले मैं शहर वासियों को गंदगी से मुक्ति दिलाऊंगा, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाऊंगा और अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाऊंगा। बड़े बड़े जो मेयर प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े नेताओं का हाथ थाम कर रखे हुए हैं,
उस पर क्या कहना है, चूँकि यहाँ पर गुटबाजी चल रहा है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे गुटबाजी चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ठीक है, बहुत सारे मेयर के कैंडिडेट हैं और उन पे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आज बड़े नेता बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद से बड़े बने हैं और मुजफ्फरपुर की तमाम जनता मेरे साथ है। इसलिए मैं अपने आप को सबसे बड़ा मानता हूं, चूंकि जनता बड़ी और जनता का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मैं बड़ा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की जनता मुझे इस बार मेयर के चुनाव में अपना एक एक कीमती वोट देकर 28 दिसंबर को हमारे ईवीएम मशीन पे जो हमारा क्रम संख्या 13 पे मारुति वाहन का चुनाव चिन्ह छाप है उस पे अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे अपने आशीर्वाद और प्यार से नवाजेगी और मुजफ्फरपुर के संपूर्ण विकास के लिए एक बार इस नौजवान पे अपना विश्वास करते हुए मुझे जिताने का काम करेगी। ये थे शाहनवाज इकबाल जो मेयर प्रत्याशी हैं। इनका दावा है कि बड़े नेताओं जो है वो कहीं ना कहीं मेयर प्रत्याशी पर हाथ डाले हुए हैं, लेकिन मेरे साथ जनता है इसलिए मैं बड़ा हूँ। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ 52 बीघा मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान और तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ 52 बीघा में आज जनसंपर्क अभियान किया। लोगों से अपने लिए वोट देने की अपील भी की। वहीं मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता के समर्थकों ने बताया कि हम लोग इनको लेकर जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थकों ने जीत का दावा भी किया। वहीं मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और हम जीतेंगे। आश्वासन मिला है जी, लोग से पूछिए ना आश्वासन के लिए। ये है यहाँ से मिली है, ये 52 बीघा में है। जी जी, हम लोग तहे दिल से इनकी मदद कर रहे हैं, आई जीतेंगे। बोलिए, आप बोलिए। अभी वार्ड 49 में है, हम लोग भ्रमण किए हैं और 47 में भी घूमे हैं, 52 बीघा और क्या कहे जो लेप्रोसी मिशन सब जगह घूमे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों का। और भैया इस बार है तो अच्छे मतों से विजय होंगे, जरूर होंगे। जनता का आशीर्वाद भैया के साथ है। जनता की यही मांग है कि नया कैंडिडेट होना चाहिए। इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होकर ही रहेगा। क्या कहिएगा, आप घूम रहे हैं, लोगों से समर्थन आप भरपूर समर्थन मिल रही है और हम निकालेंगे सीट को, पक्का जीतेंगे। आज कहाँ भ्रमण किए हैं? आज बेला में है, BMP 6 के पास है। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की चुनाव की प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। 18 दिसंबर को मतदान होगी। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जिले के पूर्वी अनुमंडल के मुरौल, सकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरुराज, सरैया, मधौल और तुर्की नगर पंचायत और नगर निकाय में 18 दिसंबर को मतदान होगा। इसको लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इधर मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन की भी तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में जिले पूर्वी अनुमंडल के मुरौल, शकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरुराज, सरैया, मधौल और तुर्की में चुनाव होगा। चुनाव प्रचार थमने को लेकर गुरुवार को सभी जगह उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कई जगह रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी अपने जीत के लिए डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे। इधर जिला प्रशासन के मतदान की सारी तैयारी पूरी कर ली है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। शनिवार को मतदान दल को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया गया। साथ ही मतदाताओं के लिए पिंक बूथ और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जी, पश्चिमी अनुमंडल में प्रथम चरण के जो मतदान 18 तारीख को निर्धारित है उसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। साहेबगंज नगर परिषद, उसके बाद बरुराज नगर पंचायत,
नगर पंचायत सरैया, नगर पंचायत तुर्की कुडनी और नगर पंचायत नवनिर्मित माधोपुर सुस्ता में 18 तारीख को निर्वाचन का कार्य कराया जाएगा और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से जो मतदान से संबंधित जो कर्मी हैं उनका योगदान प्रारंभ हो जाएगा और कल हम लोग उन लोगों को अपने अपने बूथों के लिए विरमित करेंगे ताकि 18 तारीख को चुनाव कार्य संपन्न कराया जा सके। विदित हो कि सभी मतदान केंद्रों पर FRS जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है जो मतदाता होंगे उनका कराया जाएगा और उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदान केंद्र और मॉडल बूथ का भी निर्माण हम लोगों ने कर लिया है और कम से कम एक बूथ पर वेबकास्टिंग की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं, जो सरकार का निर्देश है, जो आयोग का निर्देश है, उसी के आलोक में सभी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और आप सबों के माध्यम से हम लोग यह आशा रखते हैं कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकेगा। पठान फिल्म के गाने पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में मुजफ्फरपुर न्यायालय में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर परिवाद दायर किया गया। आदित्य चोपड़ा की निर्मित पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता का कहना है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म बनाया है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब एवं कई चैनलों के माध्यम से पठान मूवी का ट्रेलर देखा है और उसके गाने को देखा है। बेशर्म रंग कहाँ देखा, दुनिया वालों ने गाने के माध्यम से देश में अश्लीलता एवं हिंदू समुदाय के लिबास को निशाना बनाते हुए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। धारा 294, 297, 298, 153, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में 3 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। अधिकारी की अदालत में पठान फिल्म के जितने भी अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, निर्माता हैं उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम के साथ साथ आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के खिलाफ IPC की धारा 294, 297, 296, 153, 504 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि जानबूझ करके इन लोगों के द्वारा पठान फिल्म का जो निर्माण किया गया है उसमें जो बेशर्म रंग करके जो एक गाना का फिल्मांकन की गई है उसमें सिर्फ एक वर्ग, हिंदू वर्ग जो कि भगवा रंग है, उसको बदनाम करने, उसका प्रतिष्ठा हनन करने, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ही काम नहीं किया है, बल्कि अश्लीलता भी फैलाने का कार्य किया है, जो कि भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, उसको मिटाने का कार्य किया। इस फिल्म के माध्यम से हमने माननीय न्यायालय से मांग किया है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए और इस तरह के कुकृत्य किए जाने के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन सी धारा लगाई गई? इसमें IPC की धारा 294, 297, 298, 153, 504 यह लगाया गया है और माननीय न्यायालय ने इसे सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि शराबबंदी पर नीतीश सरकार समीक्षा करे। सूबे में जहरीली शराब से हो रही लगातार मौतों को लेकर राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में बेखौफ बदमाशों के द्वारा एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भून दिए जाने को लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बेहद आहत और आक्रोशित है। जहरीली शराब से मौत और भूमिहार समाज पर हमले से आक्रोशित भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि शराबबंदी की नीतीश सरकार समीक्षा करे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। वहीं फुलवारी शरीफ में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार पर हुआ हमला बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। समाज पर हुए हमले से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आक्रोशित है। फ्रंट की टीम शीघ्र ही पीड़ित परिवार से मिलेगा, साथ ही पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले इसके लिए पुरजोर प्रयास करेगी। देखिए, छपरा में जहरीली शराब पीने से
लगभग 5 दर्जन से ऊपर लोगों का असामयिक मृत्यु हुआ है। यह घटना पूरे देश को, राज्य को नहीं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस घटना को एक पंजाब के मामले में कोर्ट किया, तो ये पूरे देश को झकझोर दिया है। ये काफ़ी दुखद घटना है। सभी मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन जिस तरीके से ये शराबबंदी इस राज्य में है और खुलेआम शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से इस राज्य में शराबबंदी हो रहा है, काम हो रहा है शराबबंदी पर, वो बिल्कुल फेल हो गया है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर कैसे जहरीली शराब न बने। ये तो बिल्कुल जहरीली शराब बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है। यहाँ भी जहरीली शराब बनता है और बाहर से भी आता है। तो ये जहरीली शराब को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से इसका समीक्षा होना चाहिए। और आज तो जिन दलों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, हर एक दल समीक्षा की बात कर रहा है, मुआवजा की बात कर रहा है, सरकार के इस पॉलिसी पर उंगली उठा रहा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को इस पर समीक्षा करना चाहिए। और यदि समीक्षा नहीं करेंगे तो बाकी लोगों का जान जा रहा है सो जा ही रहा है। आने वाले दिन में कुर्सी भी अब कुर्नी में देखे नहीं। तो बड़ा ये जो सिग्नल है, ये बहुत सकारात्मक सिग्नल नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। फुलवारी शरीफ में जो हुआ है उसको लेकर देखिए, फुलवारी शरीफ में जो अपराधियों द्वारा समाज विशेष, हमारे समाज के लोगों को टारगेट करके जो हत्या की कार्रवाई की गई है और अभी तक उस घटना में किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। और राज्य सरकार और पटना पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। काटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड के समीप NH पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। जिले में शुक्रवार की शाम काटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड स्थित सड़क किनारे खड़ी निजी वाहन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों से मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना पर कांटी पुलिस मौके पर पहुंची। फिर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा दिया गया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना ये हाउसिंग बोर्ड वाला बस बहुत दिनों से लगा हुआ था, जिसके सामने आग लगने के कारण पूरा माहौल हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लगे ही
काटी थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया गया। वो मौके पर आए यहाँ पे और अपना देख रेख करके फायर ब्रिगेड को कॉल किए। मौके पर आधा घंटा के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचा, यानी कि 2 घंटा आग लगने कोई कारण? आग लगे अचानक पता नहीं, धुआं उठा, उसमें आग लगना चालू हो गया। अभी अब देखते देखते तो स्थिति तो अभी स्थिर है। फायर ब्रिगेड के आने से हाँ बुझा दिया गया। बिहार में धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएंगे। बिहार में मिशनरियों की ओर से चल रहे धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक समरसता बनाए रखने का प्रयास करेगी। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद काशी और मथुरा के लिए विहिप के कार्यकर्ता हिंदुओं के घर घर जाएंगे। यह निर्णय 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक इंदौर में आयोजित विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में लिया जाएगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत देश में हो रहे धर्मांतरण को रोकना होगा। साथ ही जो धर्मांतरित हो गए हैं उनकी घर वापसी करानी होगी। अब तक ये काम जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हो पाए। अब तक हमारी ज्यादा ऊर्जा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में लगी रही। अब यह कार्य सफल हुआ तो हमको धर्मांतरण को रोकने और नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास पर ध्यान देने के काम पर लगना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, लव जिहाद, ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र एवं बढ़ते इस्लामिक जिहादी हिंसा के साथ ही हिंदू समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सेवा के साथ ही सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। जो अभी पूर्ण देश भर में हितचिंतक अभियान हुआ है उसमें विश्व हिंदू परिषद ने 61 लाख हितचिंतक बनाए हैं। वैसे उत्तर बिहार में भी लगभग 1 लाख से अधिक हितचिंतक हमने बनाए हैं। तो अभी उत्तर बिहार में कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण और उत्तर बिहार की जैसे सीमांचल की समस्या है कि यहाँ मुस्लिम बहुल बनते जा रहा है, घुसपैठ बहुत बड़े प्रमाण में हो रही है। और वैसे ही बिहार में जो धर्मांतरण के षड्यंत्र ईसाइयों के बढ़ रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, इस्लामिक जिहादी हिंसा भी बढ़ रही है। और जैसे कि सेंट्रल एजेंसीज ने कहा है कि बिहार में स्लीपर सेल्स की भी संख्या इस्लाम के दृष्टि से बढ़ रही है। तो ये जो संकट के विषय है तो हिंदू समाज इसके बारे में चिंतित है। तो इन विषयों के बारे में भी विश्व हिंदू परिषद विचार करेगी। अपने समाज का जो गरीब तबका है हिंदू समाज का, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में हजारों सेवा प्रकल्प चलाती है। 5700 से ज़्यादा सेवा कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार ऐसे क्षेत्रों में चलाते हैं। तो इन सेवा कार्यों का विस्तार उत्तर बिहार में भी कैसा होगा इसके बारे में भी आज विचार हुआ है। गायघाट प्रखंड के खेल मैदान में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के गायघाट प्रखंड की श्री रामानंद युवक परिषद क्रीड़ा स्थल बरुआड़ी मैदान में शुक्रवार को दक्ष वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम 2022 में खेल एथलेटिक्स और खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ बीडीओ बीपीआरओ के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट सहित अन्य खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है। मौके पर बीडीओ डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चों में डेवलपमेंट होगा। दक्ष प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हुआ है और प्रमुख साहब माननीय प्रमुख साहब हैं और बीपीआरओ साहब हैं। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार। तो मैंने बच्चों को समझाया है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी पार्टिसिपेंट करना है और ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो बच्चों का होना चाहिए वो होगा इस खेल से। इस आयोजन से सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हाई स्कूल में पीटी शिक्षक की भी नियुक्ति की गई है।
आज दक्ष प्रतियोगिता जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और इस खेल से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है और हम यही चाहेंगे कि मेरे गायघाट का बच्चा जिला में इस प्रतियोगिता में जीत के जाए और जिला में भाग ले। लोहिया कॉलेज के सभागार में ब्रेक यूथ साइंस सोसाइटी द्वारा प्राचीन भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया कॉलेज के सभागार में साइंस इन प्राचीन इंडिया विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रेवती रमन ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में कनाई वारिक उपस्थित रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ता कनाई वारिक ने प्राचीन इंडिया और साइंस पर रोशनी डाली। उन्होंने वेदों में लिखे हुए वक्तव्य पारा रोशनी डाला। उनका कहना है कि उस समय के अनुसार विद्वानों ने वेद लिखी थी। समय के अनुसार साइंस में परिवर्तन हुआ है जो आज हमें देखने को मिलता है। पहले की जो विद्वान थे उन्होंने रिसर्च किया और साइंस के बारे में अपने हिसाब से वर्णन की, लेकिन समय बदलता गया और रिसर्च भी बदलते हैं और साइंस में परिवर्तन होता गया। अभी का भारत प्राचीन भारत से कहीं भी मैच नहीं करता है। सोसाइटी मुजफ्फरपुर चैप्टर की ओर से आज यहाँ लोहिया कॉलेज में एक साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया है। टॉपिक है साइंस इन एंशिएंट इंडिया, मिथ वर्सेस रियलिटी। इसमें ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर कन्हई वारिक आए हैं। ये प्राचीन काल में जो विज्ञान का विकास कहाँ तक हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं और यह विज्ञान भारत का जो विज्ञान है दुनिया को क्या योगदान दिया है और दुनिया के क्षेत्र में कितना और विज्ञान को विकसित किया है, इन सब विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का मानना है, लोग कहते हैं, एक तबका समाज का ऐसा कहता है कि वेद में ही सब कुछ है, वेद में ही सारा ज्ञान है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का मानना है कि वेदों में जो ज्ञान है वह एक ज्ञान है। एक उस समय के जो वैज्ञानिकों ने खोज किया था, बहुत दूर तक हमारे समाज की समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विज्ञानों को जन्म दिया था। लेकिन आज का जो आधुनिक विज्ञान है, सब निश्चित रूप से वैदिक काल का जो विज्ञान है वो काफ़ी, आज का विज्ञान बहुत विकसित है। तो ये हम लोग मानते हैं कि जब तक समाज के अंदर में ये जो वैज्ञानिक चिंतन का विकास नहीं हो सकता है, तब तक जो है कि लोग वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ों को देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो इसके पीछे कारण क्या है उसके तह तक नहीं जा पाएंगे। तो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी जो है वो पूरे देश भर के अंदर में ये आंदोलन चला रहा है। उसी कड़ी के रूप में ये सेमिनार का आयोजन किया गया है लोहिया कॉलेज में। समरनाले परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे लोक चेतना दल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना को समाप्त कर दिया। लोक चेतना दल की ओर से 13 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार से समरनाले में अनिश्चितकालीन धरना शुरू की गई, लेकिन डीएम के मिले आश्वासन के बाद धरना को समाप्त कर दिया गया। दल की ओर से मुख्य मांगी जिले में संचालित आधार सुधार केंद्र, आधार केंद्र संचालित सभी केंद्रों पर अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिला समरनाले परिसर में नवनिर्मित सड़क, नाला, भवन आदि कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहायकों के द्वारा नाजायज वसूली के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं वंचित परिवारों को अविलंब आवास दिया जाए। जिले के अधिकांश सूचना पदाधिकारी सूचना के अधिकार नियम का पालन नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नल जल योजना में गड़बड़ी की जांच कर कार्रवाई की जाए समेत 13 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। आज से लोक चेतना दल का अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे प्रमुख मांग है आधार कार्ड को बनाने के लिए लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जो कि नहीं लिया जाना चाहिए। आपको जिलाधिकारी डीडीसी महोदय जो है कहे थे कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, अभी भी वही बदस्तूर जारी है। और थानों में भ्रष्टाचार इस हद तक है कि बिना पैसा के एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। और आपको प्रशासन जो है गरीबों पर तो अत्याचार कर रही है और गरीब के साथ जो अन्याय होता है उसका जो आवेदन दिया जाता है उस पर वो कार्रवाई नहीं कर रही है।
जिला प्रशासन की यह स्थिति है कि उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों के संबंध में, उनके गलत पदाधिकारियों के संबंध में सबूत के साथ जानकारी दी जाती है, आवेदन दिया जाता है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। इन सभी विषय को देखते हुए 13 सूत्री मांग को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन धरना। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।